वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के बाकी के क्वेश्चंस को। बाकी के क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। इस वीडियो में, इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं और फिगर यहाँ पे बना हुआ है जो कि कुछ इनकम्प्लीट सा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे सेंटर है ओ, सेंटर यहाँ पे है ओ। बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है ए, और ओ से यहाँ तक बना हुआ है बी। यह बी बना हुआ है और यह पॉइंट है यहाँ पर सी पॉइंट है। नामकरण मैं कर देता हूँ, यह है एक्स और ये है वाई और ये है एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश हो चुका है और यह हो गया पॉइंट पी, यह हो गया पॉइंट क्यों। इतना आपकी बुक में दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। इस सर्कल के एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट हैं टू अ सर्कल एंड विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट, और एक दूसरा टेंजेंट है ए बी। ए बी जो दिख रहा है, ए और बी, ए बी टेंजेंट जो दिख रहा है, यह एक तीसरा टेंजेंट है जो कि एक्स वाई टेंजेंट को पॉइंट ए पर टच कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस सर्कल को पॉइंट सी पर टच कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश होगा, तो प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, यानी ये एंगल जो है ए ओ बी, ए ओ बी एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जो बन रहा है ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है कि यह क्या है, 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है कि यह 90 डिग्री है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है अ सर्कल विथ टेंजेंट्स एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी एंड एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ये पैरेलल हैं। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। और हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक लाइन बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? लाइन ज्वाइन ओ सी, ओ से सी को हमें मिलाना है, यह हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलिए ओ सी ज्वाइन हो चुकी है, प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं। देखिए देखिए इस फिगर को, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। इस ट्रायंगल में देखिए कौन कौन सा, ओ से स्टार्ट होइए, ओ पी ए, सॉरी ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए ट्रायंगल में, और दूसरा ओ ए सी, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि यह हो गया एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं ये है एंगल 3,
2 ये वाला एंगल है, 2 यह वाला एंगल है, तो इसको मान लेते हैं ये हो गया एंगल 2, ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। चारों एंगल हो गए। तो एंगल 2 और 1 वाले ट्रायंगल में देखिए कौन कौन सा, ओ ए पी और ओ ए सी ट्रायंगल, ओ ए पी ओ ए सी दोनों ट्रायंगल में देखिए, जिसमें अभी मैं बनाया हूं ओ ए पी ट्रायंगल और ओ ए सी ट्रायंगल में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ओ ओ ए सी, ओ ए पी और ओ ए सी में ए पी इक्वल्स टू ए सी, ए पी और ए सी इक्वल होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ये ए पी बन रही है और ए सी बन रही है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, यहाँ पे रीजन लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट से टेंजेंट हैं। और क्या इक्वल है, एपी और एसी इक्वल हो गए, ओपी इक्वल्स टू ओसी क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपी इक्वल्स टू ओसी और यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या है, रेडियस है। ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए ये क्या हो जाएंगे, कॉमन है, यह क्या है, कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, आपस में इक्वल है, यानी एपी इक्वल्स टू एसी, ओपी इक्वल्स टू ओसी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। तो जब ये सारे इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ओ ए पी और ओ ए सी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ओ ए सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल की आपस की जो साइड होती है, यानी ये 1 के 2 के इक्वल होगा, सी पी के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कौन से रीजन से, सीपी सीटी, और यहाँ पे एक रीजन और लिखना पड़ेगा कि दोनों जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया होती है, तो तीनों में साइड हैं, तीनों की साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में आ जाइए, कौन कौन से, ओ बी सी ये ट्रायंगल एक हो गया और ओ बी क्यू एक ट्रायंगल ये हो गया। दोनों ट्रायंगल में इसमें भी 3 इक्वल्स टू 4 प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, दोनों ट्रायंगल में देखिए, दोनों ट्रायंगल में बी क्यू इक्वल्स टू बी सी, क्यों हो जाएंगे, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, सेम पॉइंट से जब दो टेंजेंट आते हैं एक ही सर्कल पर तो वह इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी इक्वल आप लिख लीजिएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम साइड
सेम पॉइंट आर इक्वल, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, बी क्यू इक्वल्स टू बी सी हो गया है, और क्या इक्वल है, ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू। ओ सी और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल की दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियाई हो जाएगी। और ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे दोनों। तो अब देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, यहाँ पे ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी क्यू, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और यहाँ पे लिख दीजिए सी पी सी टी। आप 9th क्लास में ये अच्छे से इन नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। अब देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जब इक्वल हैं तो एंगल 1 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 यहाँ पे है ही, प्लस एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 3 को रहने देते हैं और एंगल 4 को भी एंगल 3 हम लिख सकते हैं। एंगल 4 को एंगल 3 लिखा जा सकता है, यह इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 2, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए आगे, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 180 से तो आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा क्योंकि 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा 180 से तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, एंगल 2 को और एंगल 3 को मिला देंगे, ए ओ सी और सी ओ बी को मिला देंगे तो ए ओ बी एंगल मिल जाएगा। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि ए ओ बी 90 डिग्री है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, और इस आंसर के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है समाप्त। और चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। तो यहाँ पे आइसक्रीम जैसा कुछ दिख रहा है, और चलिए, बुक में ये इमेज फिगर बना नहीं हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको फिगर बनाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं वह पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, और वह सर्कल पर दो टेंजेंट बना रहा है। कौन कौन से टेंजेंट, P से A और P से B। तो PA और PB दो टेंजेंट हो गए, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर।
दोनों टेंजेंट के सर्कल पर जो कांटेक्ट पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पी ए टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, और पीबी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बी। तो इनसे सेंटर जो लाइन मिल रही है, यानी जो सेंटर यहाँ पे बन रहा है AO और OB, तो ये वाला एंगल, कौन कौन सा एंगल यहाँ पे समझिए कौन सा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, सेंटर पर जो मिलते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्वेश्चन में सिंपल इतना दिया हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट हो गया P, दो टेंजेंट लाइन है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पर कांटेक्ट हो रहा है, यानी सेंटर पर जो मिल रहे हैं वहां पर जो एंगल बन रहा है वो, और इस P पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यह एंगल है X, ये एंगल है Y, ये एंगल है Y और ये एंगल है X। तो X प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सॉल्व करते हैं इसे। गिवन अ सर्कल विथ टेंजेंट्स PA PB टेंजेंट्स के साथ सर्कल दिया हुआ है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं कि जब दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यानी x प्लस वाई को ऐड करने पर 180 अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो यह सप्लीमेंट्री है ही। चलिए, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल में, APBO क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है, एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे। यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री होगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियाई पैरेलल टू टेंजेंट, रेडियाई टेंजेंट के पैरेलल होती है। तो दो एंगल हमें 90 डिग्री का मिल चुका है। तो यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल चारों एंगल का सम, यानी एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, यह क्या हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे। चारों एंगल कौन कौन सा? एंगल A, एंगल P, एंगल B और एंगल O। सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं OAP लिखा हूं तो एंगल A लिख सकते हैं। तो चारों एंगल 360 डिग्री हो जाएंगे। वैल्यू रखते हैं OAP कितना है? OAP है 90 डिग्री, प्लस
ए पी बी कितना है y प्लस पीबीओ कितना है 90 डिग्री प्लस बी ओ ए कितना है x इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 माइनस 180। अब यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। हेंस प्रूव्ड। दोनों एंगल हमें यही प्रूव करना था, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और यह प्रूव हो चुका है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है समाप्त, और हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है इसमें क्या प्रूव करना है कि यह एक जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, नाम मैं देता हूं ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है एक, जो कि इस सर्कल पर क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग है। सर्कमस्क्राइबिंग है इसका मतलब यह है कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल ऐसे बना हुआ है कि सर्कल चारों साइड को टच कर रहा है, यानी यहाँ पे पॉइंट P पर टच किया, यहाँ पे पॉइंट Q पर टच किया, P Q R S, इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है, इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है, यह सर्कमस्क्राइबिंग इसको बोला जाता है। सर्कमस्क्राइबिंग यानी इन पॉइंट्स पर इस तरीके से टच कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD जो पैरेललोग्राम है यह एक रोम्बस है, यह हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB इक्वल्स टू CD और BC इक्वल्स टू AD, यह दिया हुआ है। और अगर चारों साइड को हम इक्वल प्रूफ कर लें, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, चारों साइड को आप इक्वल प्रूफ कर लीजिए तो वो ऑलरेडी रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए गिवन क्या गिवन है, पैरेललोग्राम, स्पेलिंग देखनी पड़ रही है, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अ पैरेललोग्राम ABCD, अ पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यह दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। समझना क्या है, समझना यह मान लीजिए है सेंटर O, सेंटर O, ये सर्कल आपको दिख रहा है, जितना मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ आपको उतना ही समझना है। ये सर्कल आपको दिख रहा है और इस सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट देखिए A, बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाइए, सिर्फ एक पॉइंट को देखिए A। इस सर्कल का पॉइंट A जो है तो एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल का पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल का पॉइंट A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन AP और AS बन रहा है सर्कल पर। इस सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन बना रही हैं, कौन कौन सी, AP और AS। इतना समझ में आ गया। सेम इसी तरह से एज लाइक दिस पॉइंट D, अब पॉइंट D से देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट D हो गया,
दो टेंजेंट लाइन बन रही हैं डी आर और डी एस, यह टेंजेंट लाइन बन रही हैं। सेम इसी तरह से पॉइंट सी से दो टेंजेंट लाइन सी आर और सी क्यू बन रहा है। इसी तरीके से पॉइंट बी से पी बी और बी क्यू पॉइंट टेंजेंट लाइन बन रही हैं। तो जब इतनी सारी टेंजेंट लाइन है तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नाउ AP इक्वल्स टू AS। AP AS के इक्वल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट लाइंस एक सर्कल पर बन रही हैं, तो AP AS के इक्वल होगा। इसी तरीके से BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ। रीजन मैं लिखूंगा, अभी जो इक्वल हैं तो उन्हें मैं लिख लेता हूं। और यहां से हो जाएगा CR इक्वल्स टू CQ और DR इक्वल्स टू DS। ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ये सारे सही है, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। हम रीजन यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रीजन लिखा जाएगा, रीजन लिखा जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स, सॉरी सेम पॉइंट, एस नहीं लगाना है, सेम पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, जो कि सभी के लिए एक ही रीजन होगा। अब देखिए, यदि इसको हम मान लें इक्वेशन 1, इसको मान लें इक्वेशन 2 और इसको मान लें इक्वेशन 3 और इसको मान लें इक्वेशन 4, अगर चारों को इक्वेशन अलग अलग 4 मान लिया जाए तो हम क्या करते हैं, इसको ना ऐड करके देख लेते हैं। एक बार ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में जो है उनको अलग ऐड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उनको अलग ऐड कर लीजिए, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, यह इक्वल हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा, लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, देखिए ध्यान से, AP और BP फिगर में अब देखना है, AP और BP दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AP और BP दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, AP और BP दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा AB। तो यहाँ पे देखिए AP और BP दोनों को ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, AB प्लस CR प्लस DR, CR को DR से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा CD। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा CD इक्वल्स टू AS प्लस DS, किधर गया, AS प्लस DS दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा AD, यह हो गया AD प्लस BQ और CQ दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा BC। यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, AB प्लस CD है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा छूटी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन में आपको थोड़ा सा लिख देना है, गिवन में एक छोटी सी चीज लिख देनी है
गिवन में एक छोटी सी चीज क्या लिखनी है कि जब ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो यह हो जाएगा AB इक्वल्स टू CD और 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 BC इक्वल्स टू AD। क्योंकि क्या है ये है पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है तो दोनों इक्वल होंगे। अब आ जाइए वापस यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, तो सी डी को ए बी लिखा जा सकता है या ए बी को सी डी लिखा जा सकता है। ए बी की जगह पे सी डी लिख सकते हैं और सी बी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, यानी दोनों है सेम, दोनों हैं सेम। तो जब दोनों सेम हैं तो सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी है सी डी ए बी के इक्वल है, तो जब यह इक्वल है तो देखिए दोनों हो गए ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू, सेम इस तरह से इधर भी ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं। ए डी और बी सी जब दोनों इक्वल हैं, ए डी और बी सी जब इक्वल हैं तो बी सी की जगह पे हम ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी प्लस ए डी, ए डी प्लस ए डी। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 2AB प्लस ए डी प्लस ए डी हो गया 2AD, 2 और 2 कट जाएंगे तो यहाँ पे आ गया ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। अब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, बी सी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। हम प्रूफ कर दिए हैं ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो देखिए ए बी सी डी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब चारों साइड आपस में इक्वल दिख रही हैं, क्योंकि ए बी ए डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है और ए बी डी सी के इक्वल है, तो चारों साइड आपस में यहाँ पे इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 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 ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू डी ए। यह चारों इक्वल हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ क्या है ये इज अ क्या है ये सॉरी इज अ रोम्बस, क्या है रोम्बस है, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, प्रूव हो चुका है, प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड 12 सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। तो 12 क्वेश्चन में है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। एक वर्ड अब आप देखिए, कई बार अब आप देख चुके होंगे, तो जब भी आप फिगर बना रहे हैं, किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं बना हुआ है, इसमें भी बुक में आपके नहीं बना हुआ है, तो आपको बनाना है सर्कमस्क्राइब। जैसे ही देखिए तो इस तरीके से फिगर बना लेना है। एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के, रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है यह 4 सेंटीमीटर का है, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। यह पॉइंट है D और यह है BC, BC को D डिवाइड कर रहा है, जिसमें BD है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और CD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द साइड AB और AC। यह जो है साइड AB और AC हमें फाइंड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए
ए बी और ए सी हमें फाइंड करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करने पड़ेंगे, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तो मिला लेते हैं। यह हो जाएगा ई और यह पॉइंट हो जाएगा एफ। पॉइंट ओ से सी को मिला लीजिए, ओ से ई को मिला लीजिए, ओ से ए को मिलाना पड़ेगा और ओ से बी को मिलाना पड़ेगा, ओ से ई को मिलाना पड़ेगा। तो पॉइंट ओ से यानी सेंटर ओ से चारों तरफ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। दिया क्या गया है हमें? दिया क्या गया है? दिया गया है रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल्स टू दिया है 8 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल्स टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल्स टू दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बी डी और बी एफ दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो बी डी और बी एफ इक्वल हो जाएंगे। यह 8 है तो यह भी 8 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन इक्वल रहती हैं। सेम इसी तरह से यह 6 है सी डी, तो सी ई भी 6 हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम इस तरह से पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ए एफ और ए ई टेंजेंट हैं, तो यह दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। x एक को मान लेते हैं तो दूसरा भी x हो जाएगा। अब देखिए कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, इतनी सारी चीजें करी जा चुकी हैं, तो एक बार लिख भी लिया जाए। BD लिख लिया गया है, CD लिख लिया गया है और यहाँ पे AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 8। x प्लस 8 हो गया AB। BC क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14। BC कितना हो जाएगा? 14। और AC क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 6। x प्लस, अब हमें इसमें हेरोन्स का फार्मूला यूज करना होगा और उसके लिए हमें चाहिए वैल्यू s की। तो s क्या होता है, चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए बी और सी क्या होती हैं? ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड हैं जो कि यहाँ पे ऊपर निकाली जा चुकी हैं। तो यहाँ से s इक्वल्स टू हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। s इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6। x प्लस 8 और प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यह हो जाएगी वैल्यू। आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें s मिल जाएगा, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x प्लस 14 प्लस 8 22 प्लस 6 28 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कट जाएंगे तो हमें मिल गया यहाँ पे x प्लस 14। x प्लस 14 हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? s की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम यूज करने वाले हैं हेरोन्स का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह फार्मूला होता है जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ से मैं इक्वल को यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू अगर रखी जाएगी तो यह थोड़ा सा ज्यादा आगे तक पहुंच जाएगा। चलिए देखिए s क्या है? x प्लस 14, x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, यानी x प्लस 14 माइनस ए क्या है? a की वैल्यू है x प्लस 8, x प्लस 8
यह हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। अब इनटू में s माइनस बी, s क्या है x प्लस 14 माइनस b क्या है bc यानी 14, यह हो गया। फिर तीसरा s माइनस सी, s क्या है x प्लस 14 माइनस c है x प्लस 6, x प्लस 6 यहाँ पे हो चुका है। चलिए देखिए, अब सॉल्व करेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे, तो देखिए यह हो जाएगा x प्लस 14 और यह हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो दोनों साइन निगेटिव हो जाएंगे जो कि पॉजिटिव हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 14 माइनस 14 प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। और इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, यहाँ से यह हमें मिल चुका है। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आगे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमें बच रहा है x प्लस 14, x पॉजिटिव है x निगेटिव है, x और x कट जाएंगे और 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6, ओनली 6 बच रहा है। और यहाँ पे बच गया x, और इसके अंदर क्या बच गया, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, यानी x और x और x कट गए, प्लस और माइनस है, 14 में से 8 को माइनस कर दिया गया तो हो गया 6 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x, और इधर मल्टीप्लाई में x और x कट जाएंगे, 14 में 6 माइनस कर दिया गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहीं तक रूट हो जाएगा हमारा कंप्लीट। चलिए एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट में x प्लस 14 इंटू 6 8 जा 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई 48x। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू रूट में x प्लस 14 इंटू 48x हमें मिल चुका है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वापस से इस फिगर में समझिए थोड़ा सा, पूरा ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल 3 ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है। 3 ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल हो गया कौन सा, AOB इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल को ऐड कर दिया गया BOC, इस ट्रायंगल से ऐड कर दिया गया, और इस ट्रायंगल को COA या AOC, ये तीनों ट्रायंगल AOB BOC COA, ABC ट्रायंगल जो पूरा है कंप्लीट हो रहा है, 3 ट्रायंगल को मिला के AOB ट्रायंगल को ऐड किया गया BOC ट्रायंगल से COA ट्रायंगल, तीनों को ऐड कर दिया गया है, तो हमें मिल गया है ट्रायंगल ABC। तो देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
COA, तीनों ट्रायंगल को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल को की वैल्यू अभी निकाली गई थी, कहाँ पे है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √x+14 इंटू 48x। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या है? √48x इंटू x+14। यह वैल्यू निकाली गई है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी की। यहाँ पे सी लगा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी की, ए बी सी की वैल्यू। अब देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब देखिए, ट्रायंगल AOB में, AOB ट्रायंगल में बेस है AB, हाइट है OF, OF हाइट है और AB बेस है। और तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसमें क्या है, मैं पहले यही लिख देता हूं, AB मल्टीप्लाई हाइट OF। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी कि बेस कौन सा है, AB, और OF क्या है, हाइट है। प्लस इसी तरीके से इस ट्रायंगल में इसकी क्या हो, सेम फार्मूला सही में लगेगा, फार्मूला में सभी का लिख देता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एच प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एच। यह तीनों का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2, इसका बेस क्या है? BOC में बेस क्या है? BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC क्या है, बेस हो गया BC, मल्टीप्लाई H क्या है? OD, हाइट क्या हो जाएगी? OD, यहाँ पे हाइट हो जाएगी OD, प्लस 1/2, इसमें भी क्या है, यानी ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में बेस क्या है? AC, बेस है मल्टीप्लाई AC, और मल्टीप्लाई हाइट क्या हो जाएगी इसकी? OE, हाइट क्या हो जाएगी? OE हाइट हो जाएगी। इधर आपको बार बार अभी उतारना पड़ेगा 48x इंटू x+14, इसको उतारते जाइए अब। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई AB कितना दिया हुआ है? x+8 मल्टीप्लाई OF। अब यहाँ पे देखिएगा, OF, OD और OE तीनों रेडियस हैं, और रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो OF है तो मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई BC है 14 मल्टीप्लाई OD हो जाएगा 4 क्योंकि रेडियस है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई AC x+6, और यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा OF 4। चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह कट गया है। बचा क्या? 2 इंटू x+8 प्लस 14 2 जा 18, 14 2 जा 28, सॉरी 14 2 जा 18 बोल रहा हूँ, 14 2 जा 28 प्लस 2 इंटू x+6, 2 इंटू x+6। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 2x
प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 6 2 जा 12। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x प्लस प्लस ऐड कर देंगे 12 में, 12 में 28 को ऐड किया गया तो हो जाएगा 40 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 यहाँ पे हो जाएगा। और इसे यहीं पे उतारते जाना है। 48x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ पे ही 48x इंटू एक्स प्लस 14 और यहाँ पे भी 48x इंटू एक्स प्लस 14 48x इंटू एक्स प्लस 14 यह हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इतना इक्वल्स टू इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू में यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14। 4 इंटू एक्स प्लस 14 आ गया। दोनों साइड में लगा देते हैं स्क्वायर, दोनों साइड में कर देते हैं स्क्वायर। तो दोनों साइड में जब स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से स्क्वायर दोनों साइड में लगा दिया गया, तो जब यह स्क्वायर लगा दिया गया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 और यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 4 4 जा 16, एक्स प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 क्योंकि स्क्वायर में है। अब देखिए हो जाएगा 48x डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 14, 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। तो क्या है वहाँ पे 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14 और यहाँ से 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू हो गया 14/2, x इक्वल्स टू आ गया 7। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 7, x की वैल्यू 7 मिल चुकी है। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, AC और AB, AC और AB। तो AB इक्वल्स टू है, AB इक्वल्स टू दिया है था x प्लस 8, तो यह हो जाएगा 7 प्लस 8, तो यह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एंड AC इक्वल्स टू क्या दिया था, x प्लस 6, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC और AB की वैल्यू निकाली जा चुकी है और यही हमारा है फाइनल आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बड़ा था बट हमने चलिए आ गया है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो
मान लेते हैं कि यह क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और यहाँ पे है पॉइंट ओ, ओ से ए को मिलाया गया है, और ओ से सी को मिलाया गया है, ओ से बी को मिलाया गया है, और ओ से डी को मिलाया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि इस सेंटर पर ये जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल एंगल हैं। ये दोनों क्या हैं? इक्वल एंगल हैं। यह हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। यह हो गया P, यह हो गया Q, यह हो गया R, और यह हो गया S। यह पॉइंट हो चुके हैं, यह पॉइंट हो चुका है। चलिए, तो अब देखिए इस फिगर में जो छोटे छोटे एंगल्स दिख रहे हैं, तो मैं सबका नामकरण कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यह हो गया, इसको क्या नाम दे दिया जाए? यह हो गया 1, ये हो गया 2, यह हो गया 2, इसको मान लेते हैं ये हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4, ये एंगल हो गया 5, ये एंगल हो गया 6, ये एंगल हो गया 7, ये एंगल हो गया 8। सभी के नाम, छोटे छोटे जो एंगल हैं सभी का नामकरण मैं कर दिया हूं। चलिए प्रूव करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribing a circle in points P, Q, R, S। P, Q, R, S पॉइंट पर सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो अब देखिए सेंटर O से A तक की जो साइड है, यानी AO एंगल SOP को बाइसेक्ट करेगा। एंगल ASOP को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल हाँ, एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि OA जो है एंगल SOP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे? OA बाइसेक्ट एंगल SOP को बाइसेक्ट करेगा। और इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। रीजन हो जाएगा इसमें OB बाइसेक्ट एंगल POQ। और इसी तरीके से हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 6। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ये क्या कर रहा है? OC बाइसेक्ट QOR। OC बाइसेक्ट एंगल QOR।
आर, क्यू ओ आर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8। एंगल 8 हो जाएगा क्यों? क्योंकि ओडी ओडी बाइसेक्ट एंगल ओडी बाइसेक्ट एंगल आर ओ एस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये चारों इक्वल हो चुके हैं, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे यदि चारों को ऐड कर दिया जाए, चारों को ऐड, मान लीजिए क्या हो गया इक्वेशन 1, यह हो गया इक्वेशन 2, यह हो गया इक्वेशन 3, और यह हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए चारों इक्वेशंस बन चुका है, चारों इक्वेशंस बन चुका है। तो अब देखिए अगर जो छोटे छोटे 8 एंगल्स दिख रहे हैं, सभी एंगल्स को सम कर दिया जाए तो टोटल सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। सभी का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री लिखा जा सकता है, करा जा सकता है। सही छोटे छोटे एंगल्स को ऐड कर दिया गया तो यह क्या हो जाएगा 360 डिग्री के हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिखा जा सकता है, और यह एंगल 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, एंगल 2 अपने जगह पर ही रहेगा। प्लस प्लस यह जो एंगल 3 है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 को रहने देते हैं, प्लस एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 3 को रहने दिया गया, एंगल 4 को एंगल 3 लिख दिया गया। प्लस प्लस एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 5 की जगह पे लिख देते हैं एंगल 6, और प्लस एंगल 6 अपनी जगह पे ही रहा आएगा। और इसमें भी एंगल 7 एंगल 8 दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2, प्लस 3 एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 2 एंगल 3, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो जाएगा 2 एंगल 6, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 हो जाएगा 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 सबसे कॉमन ले लिया जाए तो हमें मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया गया तो मिल गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री यहाँ पे मिल गया। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर यहाँ पे आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल 2 और एंगल 3 को जब ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल मिलने वाला है, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल AOB। AOB तो 2 प्लस 3 की जगह पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे हम लिख देते हैं एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB। चलिए तो यहाँ से, और एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7 दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा एंगल COD प्लस एंगल COD, एंगल COD इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री, यह हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो गया AOB
AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए AOB COD यह जो अपोजिट एंगल हैं, यह जो अपोजिट एंगल हैं, तो क्या बोला गया है कि अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। अपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या रूल है कि दो एंगल जब मिलके 180 डिग्री बनते हैं तो वह सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 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 रिक्वायर्ड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि इस एक्सरसाइज में दो पार्ट में वीडियो बनाए गए हैं। पार्ट 1 में 1 से 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। सेकंड पार्ट में का यह वीडियो जो चल रहा है, यह सेकंड पार्ट ही है। फर्स्ट पार्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से फर्स्ट पार्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर जो भी होगा। तो